प्रकृति की लीला भी अपरंपार है। ऋतुओं के अनुसार हमें फल, सब्जी आदि प्रदान करती है। जैसे कि सर्दियों का मौसम है तो शरीर को गर्म रखने वाली सब्जियां और शरीर को फिट रखने वाली सब्जियां बाजार में आसानी से मिल जाती हैं। और गर्मियों का मौसम है तो शरीर को ठंडक प्रदान करने वाले फल, सब्जियां, और जैसे कि इस समय गर्मियां हैं तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, लू लग जाती है, तो उसी प्रकार के फल, सब्जियां मार्केट में मिल जाते हैं आसानी से। सिर्फ जानकारी और सूझबूझ की ज़रूरत है कि हम उसको कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे कि ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, खरबूजा हो गया आदि मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं और बहुत ही सही रेट में मिल जाते हैं। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम अपने शरीर में पानी की कमी को तो पूरा कर ही सकते हैं और गर्मियों के मौसम में होने वाली परेशानी से भी आसानी से बच जाते हैं। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा, आरोग्यम प्राकृतिक दर्पण से। तो आज मैं बताऊंगी कि इस मौसम में जो तरबूज है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। वैसे तो खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी, तीनों ही फायदेमंद हैं। वैसे तो जो पानी वाली चीज़ें होती हैं वो सभी फायदेमंद होती हैं हमारे लिए, लेकिन आज मैं आपको तरबूज के विषय में बताऊंगी कि तरबूज हमारे लिए कितना फ़ायदा करता है। तो बने रहिएगा फ्रेंड्स मेरी वीडियो में, और मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो आपके साथ। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं कि तरबूज जो है वो बात को बढ़ा देता है, वायु को बढ़ा देता है। ये बात ठीक है, लेकिन उसके भी कारण है। उसके क्यों बढ़ाता है? अगर हमारे शरीर में कोई कमी होती है तो वो उस चीज़ को ठीक करने का प्रयास करता है और हमारे शरीर को फिट फोर रखता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी तरबूज के विषय में बहुत सारी आज मैं आपको दूंगी तरबूज के विषय में बहुत सारी रोचक जानकारियाँ। तो स्टार्ट करती हूँ वीडियो आपके साथ। गर्मी की ऋतु में पसीना अधिक निकलने के कारण हमें प्यास का अनुभव होने लगता है और हमारे शरीर में पानी की पूर्ति के लिए, प्यास को शांत करने के लिए इस प्रकार के फलों का प्रयोग करना चाहिए जिसकी प्रवृत्ति जलीय हो। इस प्रकार के फलों में तरबूज में, खरबूजा में जिनकी प्रवृत्ति जो है वो जल से भरी हो, इस प्रकार के फलों में तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि फल आते हैं। यदि हम तरबूज का वर्णन करेंगे, जिसमें पानी तो अधिक मात्रा में होता ही है, साथ साथ खाद्य तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तरबूज देश के सभी प्रांतों में पाया जाता है। बालुई जमीन में इसके लिए उपयुक्त होती है। इसी कारण नदियों के किनारे इसकी खेती देखने को मिलती है। बाहर से देखने में तरबूज हरा, नीला, सफ़ेद होता है, जिस पर काले रंग की धारियाँ पड़ी रहती हैं। काटने पर अंदर से दानेदार लाल सफ़ेद रंग का गूदा होता है, जिससे काले सफ़ेद रंग के बीज पाए जाते हैं। तरबूज का गूदा मीठा होता है, जिसमें 10 ग्राम गूदे में निम्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जैसे जल 95.1 ग्राम, कैल्शियम 11 ग्राम, कार्बोज 3.3 ग्राम, लवण 0.3, चिकनाई 0.2 ग्राम, रेशा 0.2 ग्राम, फास्फोरस 12 मिलीग्राम, लोहा 79 मिलीग्राम, विटामिन बी 2.0.4 मिलीग्राम, विटामिन बी 1.02 मिलीग्राम, विटामिन सी 0.1 मिलीग्राम, प्रोटीन 0.2 ग्राम। इसमें सभी फलों की अपेक्षा जो है वो तरबूज को गर्मियों का राजा कहा जाता है। इसमें वो विटामिन पाए जाते हैं जो और फलों में नहीं मिलते। तो इसीलिए गर्मियों का मौसम है तो तरबूज का जो है वो भरपूर प्रयोग करें। तो आगे मैं बताऊंगी इसके और भी लाभ। इसके गूदे में जल, पोटेशियम की मात्रा अधिक होने के कारण ये शरीर के विजेती द्रव को घोलकर मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकालता है। अगर किसी को मूत्र रुक रहा है, मूत्राशय और गुर्दे की पथरी को शरीर से बाहर निकालकर ठीक करता है। पेशाब में यूरिक एसिड, कैल्शियम की अधिकता में रामबाण कार्य करता है। मोटापा घटाता है, प्यास को शांत करता है, इसीलिए लू लगने पर खाया जाता है। जैसे कि फ्रेंड, किसी को बुखार है, श्वास नली में रुकावट है, हृदय की सूजन है, गुर्दे में कुछ खराबी है, जैसे शरीर में पानी रुकने की समस्या है, इसमें आप तरबूज का 1 कप जूस, 1 चम्मच आंवले का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर अगर उस व्यक्ति को पिला देते हैं तो कुछ ही दिनों में व्यक्ति जो है वो ठीक हो जाता है और उसकी ये सारी परेशानियां दूर होने लगती हैं। कब्ज, मिचली, बमन, आंतरिक परेशानी में तरबूज खाना बहुत ही गुणकारी है। यकृत, लीवर से जुड़े रोग, गाय तथा बकरी के दूध में मट्ठे के साथ बराबर या तरबूज के गूदे का जूस मिलाकर देने से लाभ होता है। मिर्गी, पागलपन, गर्मी, हिस्टेरिया, अनिद्रा में तरबूज का गूदा निकालकर
तरबूज खाने से यदि किसी को ठंड लगे तो उसके बीज चबा चबा कर खाने से ठंड लगनी दूर हो जाती है, क्योंकि इसके बीज गर्म और शक्तिदायक होते हैं। जैसे कि फ्रेंड किसी को मिर्गी है, पागलपन है, हिस्टीरिया है, अनिद्रा की समस्या है, नींद नहीं आ रही है, तो आप तरबूज के गूदे को अच्छे से खा लें और उसका जो छिलका बच जाता है खाकर, जो गोल गोल से हम गूदा निकाल के खा लेते हैं और अंदर जो कटोरी सी बन जाती है, उसे अपने सर पर रख ले या जिसको जो परेशानी है उसके सिर पर अच्छे से रख दे, तो ये जो परेशानी है उसको दूर होने लगेगी। जैसे कि फ्रेंड्स पहले के समय में अगर किसी के हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होती थी तो तरबूज के छिलके से मसाज करते थे, तो जिससे उसके हाथ पैरों की गर्मी शांत हो जाती थी। तो ये उपाय हम कर सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा फायदा होता है और हमारे हाथ पैरों में जो जलन होती है, गर्मी निकल रही है, वो सब दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगर हम एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज के बाद तरबूज का सेवन करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है और गजब के रिजल्ट प्रदान करता है। तो मैं बताऊंगी कि क्या क्या फायदे होते हैं। ये वेट लॉस करने में मदद करता है, ये आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। वर्कआउट करने के बाद शरीर को हाइड्रेट करना और पोषण देना बहुत ज़रूरी है। वाटरमेलन का ड्रिंक फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। इसमें पोषक तत्व होते हैं जिसकी ज़रूरत एक थके हारे शरीर को बहुत ज़रूरी होती है। तरबूज थकी हुई मांसपेशियों को आराम देने के साथ साथ रिपेयर का भी काम करता है। शरीर को हाइड्रेट बनाए रखने के साथ साथ तरबूज सबसे अच्छा होता है। इसमें पानी की भरपूर मात्रा होती है जो आपको डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करता है। ये ब्लड प्रेशर को नियमित करता है। ये भोजन के पचाने में भी सहायता करता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी और आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तरबूज में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करती है, जो मांसपेशियों को आराम देकर फिर से उन्हें काम करने के लिए तैयार करती है। इसमें विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, खनिज और पोटेशियम से भरपूर होता है। तरबूज मांसपेशियों की ऐंठन को कम करने में मदद करती है। फ्रेंड्स कुछ लोग कहेंगे कि तरबूज के इतने ज़्यादा फायदे हैं तो हम बाजार से मिलने वाला हेल्थ ड्रिंक पी लें, उसमें भी तरबूज का ही हेल्थ ड्रिंक होता है, लेकिन वो इतना फ़ायदा नहीं करता है क्योंकि उसमें कुछ चीनी की मात्रा मिलाई जाती है, तो वो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता है। तो इसीलिए अगर आप ताज़ा तरबूज का प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और उसमें चीनी की मात्रा नहीं होती है, उसमें नेचुरल शुगर होती है। तो फ्रेंड्स कुछ लोग कहेंगे कि हम बाजार से तैयार ड्रिंक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बाजार से तैयार ड्रिंक शरीर के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि उसमें अलग से चीनी की मात्रा मिलाई जाती है जो शरीर को हमारे नुकसान करती है। और तरबूज में जो है वो नेचुरल चीनी होती है, नेचुरल शुगर होती है, तो अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स मैंने बताया कि वर्कआउट के बाद आप कैसे तरबूज का प्रयोग कर सकते हैं और ये हमारे शरीर के लिए कैसे कैसे कार्य करता है और ये हमारे शरीर को फिट फॉर रखता है। तो फ्रेंड तरबूज के विषय में एक ये भी बात कही जाती है कि बहुत देर से रखा हुआ तरबूज या कटा हुआ तरबूज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर बासी तरबूज है तो भी उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, और अगर बहुत टाइम से धूप में तरबूज पड़ा है तो उसका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। वो फायदे के सगे और नुकसान प्रदान करता है। तो जैसे कि कुछ लोग तरबूज को काटकर एक एक दो दो दिन फ्रिज में रख देते हैं, तो इस प्रकार के तरबूज का कभी प्रयोग ना करें। तो फ्रेंड्स हमेशा तरबूज ताज़ा लाएं और उसे थोड़ी देर पानी में डाल दें जिससे कि वो ठंडा हो जाए नेचुरल। जैसे कि कुछ लोग तरबूज को लाके फ्रिज में रख देते हैं, उससे अच्छा है कि आप किसी बर्तन में पानी भरकर उसमें तरबूज को डाल दें और कुछ समय तक पड़ा रहने दें 5-10 मिनट, और उसके बाद तरबूज को खाएं तो उसके बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि गर्मियों में तरबूज कितना ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप नेचुरल चीज़ का प्रयोग करिए, चाहे तरबूज का, चाहे खरबूजे का, ककड़ी का, खीरे का। ये जो खाद्य पदार्थ है इसमें पानी की मात्रा भरपूर होती है और तरबूज तो फलों का राजा कहा जाता है गर्मियों में, तो इसीलिए तरबूज का प्रयोग जरूर करें। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जब तक कि स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा और तरबूज का प्रयोग जरूर करिए।